मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ राम का वन गमन पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में हम राम के वन में जाने के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि रानी कैकेयी के कहने पर महामंत्री सुमंत्र राजकुमार राम को बुलाने के लिए आते हैं और उन्हें अपने साथ महाराज दशरथ के पास लेकर जाते हैं। आगे देखिए, कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। तो जैसे कि सुमंत्र जी उन्हें अपने साथ लेकर गए और वे महाराज से मिलने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए, लेकिन दोनों भाई विस्मित यानी बहुत हैरान थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, यानी राजसी वस्त्र यानी उन्होंने राजसी कपड़े पहने हुए थे, एकदम सजे धजे हुए थे, क्योंकि राज्याभिषेक के लिए वो लोग तैयार हो रहे थे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। तो जब लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा, लोग उनकी जय जयकार करने लगे और उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया, क्योंकि इतनी तैयारियों के बीच महाराज ने उन्हें अपने रानी कैकेयी के भवन में क्यों बुलाया है, इस बात को वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए वे लोग लेकिन चल रहे थे। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें देखकर ऐसा सोच रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए ही जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया। तो जब राम अपने पिता के सामने पहुंचते हैं, वे उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर वह माता को कैकेयी को भी प्रणाम करते हैं। राम को देखते ही राजा दशरथ फिर से बेसुध यानी बेहोश हो जाते हैं। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। जब उन्हें होश आया तब भी वे कुछ नहीं बोल सके। तो जब उन्होंने राम को देखा, उसको देखते ही वे बेहोश हो गए। और जब उनकी आवाज़ निकली, थोड़ी देर के बाद वे होश में आए। उनके मुंह से निकला राम। और फिर जब होश आया, होश आने के बाद भी वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, जैसे कि उनके अंदर की पूरी खुशी गम में बदल चुकी थी। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। फिर इसी तरह से महाराज की हालत तो बहुत ख़राब थी और उस कमरे में, उस भवन में पूरी तरह से कोई बोल नहीं रहा था, एकदम चुप्पी छाई हुई थी और असहज सन्नाटा, अजीब सा सन्नाटा था, एकदम अजीब सी शांति थी। कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिताजी से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। तो जब राम ने देखा कि ना तो महाराज दशरथ ही कुछ बोल रहे हैं, ना तो माता कैकेयी कुछ बोल रही हैं, तो वे उनसे पूछते हैं कि क्या मुझसे ही कोई गलती हुई है? तो आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो वे अपनी माँ कैकेयी से भी पूछते हैं कि आप ही बताइए माता जी। तो महाराजा दशरथ ने बोलते हैं कि मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। तो राम के पूछने पर कैकेयी बोलती है कि महाराजा दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, यानी मुझे 2 वचन दिए थे। मैंने कल रात दोनों ही वर मांगे, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। तो कैकेयी राम को बताती है कि जो वचन महाराज ने मुझे दिए थे, वो वचन मैंने कल रात को उनसे मांग लिए हैं। अब वे अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, यानी मुकर रहे हैं। ये शास्त्र सम्मत नहीं है, यानी ये नीति सम्मत नहीं है, यानी ये उनके वचन के अनुसार गलत है कि अपनी बात से वे पीछे हट रहे हैं। कि हमारे कुल में यानी रघुकुल में इस प्रकार की नीति के विरुद्ध है कि यानी रघुकुल में यह रिवाज था, यानी एक नीति थी कि जो भी वचन देगा तो उसको पूरा भी किया जाएगा। अपने वचन से वे लोग कभी भी पीछे नहीं हटे थे। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। तो कैकेयी ने बोलना जारी रखा। वो बोलती है राम को कि मैं चाहती हूँ कि राम तुम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाओ और राज्याभिषेक भरत का हो, यानी राज्याभिषेक अर्थात राजा भरत को बनाना चाहती हूँ। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। तो वो कहती है कि महाराज यही बात सुनकर बहुत असहज हो गए और वे तुमसे ये बात कह नहीं पा रहे थे। राम संयत रहे। राम तो पहले ऐसे भी बहुत संयमी थे शुरू से ही। वे किसी बात पर बुरा नहीं मानते थे, गुस्सा नहीं करते थे। उस समय भी वे एकदम संयमी रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन पर में चला जाऊंगा। तो माँ कैकेयी की बात सुनकर राम ने दृढ़ता से यानी पूरे विश्वास के साथ कहा कि पिताजी का वचन अवश्य पूरा हो जाएगा माँ, और भरत को राजगद्दी दी जाए, उसका राज्याभिषेक कर दिया जाए और मैं आपके कहे अनुसार 14 वर्ष के लिए वन में चला जाऊंगा। राम की शांत और सदी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई।
तो कैकेयी की बात सुनने पर जब राम ने वन जाने के लिए बात मान ली तो कैकेयी के चेहरे पर बहुत ही खुशी आ गई। उसको जैसे लगा कि उसकी मनोकामना पूरी हो गई है, यानी उसकी मन की इच्छा पूरी हो गई है कि उसका बेटा भरत ही राजा बने। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदन ही, यानी उनके अंदर जैसे कुछ था ही नहीं अभी, इतना वो परेशान थे और चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहे थे। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, धिक्कार। तो कैकेयी की ओर देखकर उन्होंने केवल एक ही शब्द बोला कि धिक्कार, यानी शर्म आनी चाहिए। तो कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। जब वे भगवान राम यानी कि जब वे कैकेयी से मिलकर और उनकी बात सुनकर कि भरत को राज्याभिषेक होना चाहिए और तुम 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाओ, तो ये बात सुनकर राम सीधा अपनी माँ कौशल्या के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि कैकेयी ने क्या क्या कहा है, वो पूरी बातें विस्तार से उन्होंने बता दी और अपना निर्णय सुनाया। यानी उन्होंने बताया कि जिस प्रकार माता कैकेयी ने वन में जाने के लिए कहा है, तो इसी अनुसार वे 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएंगे। कौशल्या ये सुनकर सूद खो बैठे। अब इस प्रकार की बात सुनकर कि कौशल्या एकदम परेशान हो गई। उनको ये विश्वास करना मुश्किल हो गया कि उनका बेटा 14 वर्ष के लिए वन में जाएगा। लक्ष्मण अब तक शांत थे। लक्ष्मण भी चुपचाप खड़े थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा था उन्हें। राम ने समझाया और उनसे वन में जाने की तैयारी करने के लिए कहा। तो राम के साथ हमेशा लक्ष्मण रहा ही करते थे। तो राम ने लक्ष्मण को समझाया कि तुम मेरे वन जाने की तैयारी करो। कौशल्या का मन थे कि राम को रोक ले, वन ना जाने दें, राजगद्दी भी छोड़ दें और वे अयोध्या में रहें। अब कौशल्या को यह लगता था बेशक राम को वन में नहीं जाना चाहिए, और अगर कैकेयी को ऐसा लगता है कि भरत को राज्याभिषेक किया जाए तो ठीक है, लेकिन राम को वन जाने से रोक दिया जाए और राजगद्दी भी वो छोड़ देगा, परंतु अयोध्या में ही रहे तो अच्छा है। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राज आज्ञा अनुचित है। तो कौशल्या ने भी कहा कि बेटा, जो राज आज्ञा तुम्हें मिली है, यानी राजा की आज्ञा और कैकेयी माता की भी आज्ञा तुम्हें मिली है, वह गलत है, उसे मानने की ज़रूरत कुछ नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, ये राज आज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। तो राम ने उन्हें बहुत ही प्रेम से कहा कि माताजी, ये राजा की आज्ञा नहीं है, बल्कि उनके पिताजी की आज्ञा है, इसलिए उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करने देना चाहिए, ना कि उसका उल्लंघन करना चाहिए। तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि वन जाने से पहले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कहकर राम वन जाने की तैयारी भी करने लगते हैं। बच्चों, यहाँ पर पाठ का दूसरा भाग समाप्त होता है। पाठ का तीसरा भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।